आज हम बनाएँगे प्याज के मसाले वाले भरवा कलौंजी। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है, बनाना बहुत आसान है। अगर आप मेरे इस तरीके से भरवा कलौंजी एक बार बना लेते हैं, तो जिसने करेली कभी नहीं खाया होगा, वो भी प्लेट चाट-चाट कर खाएगा। तो चलिए अब दादी-नानी के स्वाद वाली टेस्टी चटपटी करेली की कलौंजी बनाना शुरू करते हैं। करेली की कलौंजी बनाने के लिए जैसा कि हम सबको पता है, सबसे पहले हमें करेली लेना होगा और जो कलौंजी वाली करेली होती है ना, वो थोड़ी-सी साइज़ में लंबी होती है, तो इस तरह की करेली हमें लेनी है और थोड़ी-सी मोटी करेली लेनी है। आप देख सकते हैं कैसा मैंने लिया है। इस तरह की करेली जो होती है ना, उसकी कलौंजी बहुत अच्छी बनती है। छोटी वाली या पतली वाली करेली मत लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, करेली को धोकर इसे सुखा लेना है। पहले ही मैं इसे वॉश कर ली थी और थोड़ी देर के लिए छोड़ दी थी, जिससे ये अच्छे से सूख गया है। इसके बाद अब हमें इस करेली के ऊपर और नीचे वाले हिस्से को कट करके निकाल देना है। जैसा कि आपने देखा मैंने कैसे कट किया था, तो वैसे ही हमें इसे कट करके निकाल देना है और अब हमें क्या करना है कि करेली के बीच में इस तरह से लंबा-सा हमें इसको कट करना है। तो बिल्कुल बीचों-बीच इसे 2 हिस्सों में नहीं काटेंगे, बस बीच में इसके कट लगाएँगे जिससे कि हमें अंदर का बीज वगैरह दिखे और हमें देख लेना है कि इसमें कुछ भी अंदर से सड़ा हुआ तो नहीं है, कीड़े वगैरह नहीं लगे हैं। तो इस तरह से हमें पहले सारी करेली में कट लगा लेना है। करेली को काटने के बाद अब इसके अंदर का बीज हमें निकालना है, तो ये देखिए चम्मच की मदद से मैं इसके अंदर का बीज निकाल ले रही हूँ। करेली के अंदर से अच्छे से बीज हमें निकाल लेना है। इस बीज को हम फेंकेंगे नहीं, इसका इस्तेमाल हम मसाला बनाने में करेंगे और अच्छे से इसके अंदर का बीज हमें निकालना है क्योंकि मसाले हमें इस करेली के अंदर भरने हैं, तभी भरवा करेली का जो स्वाद है वो अच्छा आएगा। बहुत सारे करेली के बीज जो होते हैं वो पक जाते हैं, तो उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है, उसे हम फेंक देंगे, नहीं तो हमारे कलौंजी का टेस्ट जो है वो बिगड़ सकता है। तो जिसके बीज अच्छे हों, हरे हों, ताज़े हों उसका इस्तेमाल करेंगे, बाकी पके हुए बीज हमें फेंक देने हैं। अच्छा, अभी हमें क्या करना है कि प्याज़ कट करना है, तो प्याज़ का ही हम मसाला बनाने वाले हैं, तो हमें मीडियम साइज़ के 4 प्याज़ ले लेने हैं। देखिए यहाँ पर मैं 4 मीडियम साइज़ के प्याज़ ली हूँ, ढेर सारे प्याज़ हमें लेने हैं और इसे बिल्कुल रफ़ली हमें चॉप कर लेना है। देखिए मैं इस तरह से बिल्कुल बारीक-बारीक इसे चॉप कर ले रही हूँ। तो प्याज़ हमारे कट चुके हैं, अब हमें क्या करना है कि गैस पर हमें रखना है पानी गरम होने के लिए। प्याज़ कट करने से पहले ही मैंने पानी गरम होने के लिए रख दिया था गैस के ऊपर और पानी को हमें अच्छे से गरम कर लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये करेली, जिसे हमने खाली करके रखा था। ये सारी करेली हमें इसमें डाल लेनी है, साथ ही जो बीज हमने निकाल कर रखा था, इस बीज को भी हम इसमें डाल देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा-सा और पानी, मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था, तो मैं पानी डाली हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें डाली हूँ हल्दी पाउडर, जिससे कि इसका कलर जो है ना बहुत अच्छा आता है। तो हल्दी पाउडर डालकर इसे 3 से 4 मिनट तक हमें अच्छे से हाई फ्लेम पर उबाल लेना है। इससे ज़्यादा नहीं उबालेंगे वरना ये सॉफ्ट हो जाएगा। और मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा-सा नमक डाली थी और 3-4 मिनट तक उबालने के बाद हमें इसका सारा पानी निकाल लेना है। इसके बाद अब हम बनाएँगे मसाला। मसाला बनाने के लिए ग्राइंडर जार में मैं ली हूँ ढेर सारी लहसुन की कलियाँ, साथ ही कटे हुए प्याज़ से मैं लगभग 1 से 2 चम्मच के करीब ले ली हूँ। इसके बाद मैं ली हूँ ये सरसों, पीली वाली सरसों है और पहले से क्रश की हुई सरसों है, तो 1 से डेढ़ चम्मच के करीब हमें ये सरसों ले लेना है। इसके साथ ही 2 इस तरह की दालचीनी मैं ली हूँ और अब मैं यहाँ पर ली हूँ ये सब्ज़ी मसाला का पाउडर, ये रेडीमेड पाउडर है, मार्केट से हम खरीद कर लाते हैं। तो ये वही पाउडर है, इसकी जगह पर आप चाहें तो जीरा, धनिया ये सारी चीज़ें खड़े मसाले जो आते हैं रेगुलर मसाले उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसी के साथ आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, स्वाद के अनुसार हरी मिर्ची, अदरक का टुकड़ा और अब मैं इसमें खटाई के लिए डाल रही हूँ आम का जो कूचा आता है, आम का कूचा अचार हम घर में बनाते हैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी जगह आप चाहें तो नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से पीस लेना है। अब यहाँ गरम कढ़ाई में हम 3 से 4 बड़े चम्मच जितना तेल डालेंगे, सरसों तेल। तेल जब अच्छे से गरम हो जाए इसके बाद हमें इसमें फ़ोरन डालना है, तो मैं यहाँ बिल्कुल थोड़ा-सा सरसों और
जीरा डाली हूँ फ़ोरन के लिए और इसके बाद हमें इसमें डाल देना है ये बारीक कटा हुआ प्याज़। प्याज़ डालकर हमें इसे अच्छे से भून लेना है, 1 से 2 मिनट के करीब टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर फ्लेम को मैं हाई की हूँ तो फटाफट से ये भुन जाएगा। लगातार चलाते हुए मैं इसे भून रही हूँ, जब ये अच्छा गोल्डन कलर का हो जाए, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये पिसा हुआ मसाला। तो मसाले यहाँ पर मैं डाल दी हूँ और अब इन मसालों के साथ हमें प्याज़ को थोड़ी देर तक और भूनना है। यहाँ पर फ्लेम को मैं मीडियम कर दी हूँ, अगर हाई फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे तो मसाले जल सकते हैं, तो फ्लेम को हमें यहाँ पर थोड़ा-सा कम कर देना है। इसके बाद जो बीज हमने उबाल कर रखा था, करेली का बीज जो था, इसको हम डाल देंगे। 1 से 2 मिनट तक मसालों को भूनने के बाद हमें इसमें करेली का बीज डाल देना है क्योंकि बीज को भी हमें मसालों के साथ अच्छे से भूनना है। तो थोड़ी देर के बाद हमने इसमें डाला है स्वाद के अनुसार नमक और अब इन मसालों को हमें अच्छे से भूनना है तब तक जब तक कि मसाले अच्छे से गाढ़े ना हो जाएँ, इस तरह के ना हो जाए। तो देखिए मसाले काफ़ी अच्छे से गाढ़े हो गए हैं, तो इसे हम निकाल देंगे साइड में किसी प्लेट वगैरह में और इसे जल्दी से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हमें इन मसालों को करेली में भरना है। अब यहाँ पर मसाले ठंडे हो चुके हैं, अब हमें क्या करना है कि ये जो करेली हमने खाली करके रखा था ना अंदर से, इसके अंदर हमें इन मसालों को भरना है। तो अच्छे से भरेंगे, आप देखिए इस तरह से ज़्यादा मसाला हमें इसे अंदर की तरफ पुश करते हुए भरना है, जिससे कि अंदर तक मसाले अच्छे से भर जाएँ और ऊपर तक हमें बिल्कुल इसके लेवल के बराबर करके हमें इसको भरना है। देखिए मैं कैसे इसे भर रही हूँ, तो इस तरह से हमें मसालों को करेली के अंदर भर लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये भरवा करेली लगती है, मैं सच बता रही हूँ। मतलब अगर किसी ने करेली कभी नहीं खाया है, उसे भी आप ये खिलाओगे ना, तो वो आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएगा। ये इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। ये मेरी मम्मी इस तरह से बनाया करती थी, मुझे याद है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, अचानक आज मुझे याद आ गया, तो मैं सोची कि क्यों ना करेली का भरवा ही बनाया जाए, करेली घर में पड़ा हुआ था। तो करेली का भरवा मैंने बनाया और फिर मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दी। तो देखिए इस तरह से हमें सारे करेलियों में भर लेना है, भर गए हैं हमारे यहाँ पर मसाले सारे। अब हमें इसे तलना है, तलना नहीं है मतलब कि सेंकना है क्योंकि करेली का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो पूरी तरह से अभी पका नहीं है क्योंकि हमने इसे 3-4 मिनट के लिए ही उबाला था, तो इसे हमें और पकाना है। इसके लिए क्या करना होगा कि गर्म कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। ये देखिए सरसों तेल मैं डाल रही हूँ। 3 से 4 बड़े चम्मच जितना हमें इसमें सरसों तेल डालना है। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, अगर बहुत ज़्यादा तेल आप डाल देते हैं तो मसाले जो हैं वो सारे निकल जाएँगे करेली के अंदर से और हमारा जो भरवा करेली है वो अच्छे से बनेगा नहीं। तो 2-3 चम्मच तेल हम इसमें डालेंगे और 2-3 चम्मच तेल में ही हम थोड़ा-थोड़ा करके करेली को पकाएँगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसमें डाल लेना है और अब हमें इसको बिल्कुल आराम से तलना है। तो आपने देखा मैंने यहाँ पर करेली को जब डाला तो जिस साइड हमने कट लगाया था, जिस साइड से हमने मसाले भरे हैं, उसी साइड हमें पहले इसमें डालना है। 1 से डेढ़ मिनट तक वेट करने के बाद हमें इसको पलटना है बिल्कुल धीरे से, जब इसके ऊपर मसाले के ऊपर अच्छा गोल्डन कलर आ जाए, तभी हम इसको पलटेंगे, तभी करेली के अंदर से मसाले जो हैं वो निकलेंगे नहीं और अच्छे से मसाले जो हैं वो पक जाएँगे। इसके बाद हमें इस तरह से बिल्कुल आराम-आराम से धीरे-धीरे से करेली को घुमा-घुमा कर चारों तरफ से हमें इसको थोड़े से तेल में तलना होगा। टाइम थोड़ा लगेगा, लगभग 7-8 मिनट के करीब टाइम लग जाएगा ये 3 करेली को भूनने में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ये करेली का कलौंजी बनकर तैयार होगा। जब इस तरह से ये भून जाए, चारों तरफ से अच्छा इसके ऊपर कलर आ जाए, लाल कलर का जब ये हो जाए, उसके बाद लाल तो नहीं होगा, हरा कलर का कलौंजी है तो लाल नहीं होगा, लेकिन अच्छा से ये पक जाए, उसके बाद हम इसको निकाल देंगे और इसके बाद दोबारा से हम इसमें तेल डालेंगे। तेल फिलहाल है थोड़ा मैं इसमें और डाल दी थी 1 से 2 चम्मच के करीब और उसके बाद बाकी जो बची हुई करेली है, उसे भी हमें इसी तरह से बिल्कुल तल लेना है। तो यहाँ पर सारी कलौंजियों को मैंने तल कर तैयार कर लिया है, ये देखिए इस तरह से मैंने निकाल लिया है इसे। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था ये करेली का कलौंजी। अच्छा, बहुत से लोगों को दिक्कत आती है कि करेली की कलौंजी बनाने पर उनके कलौंजी से मसाले जो है वो सारे निकल जाते हैं, तो इसका रीज़न यही है कि आप ज़्यादा तेल में इसे तल देते हैं, जिसकी वजह से मसाले जो हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं। तो इस बात का ख़ास ख़्याल रखिएगा कि तेल बिल्कुल कम डालना है, तभी इसे तलना है। ये करेली की कलौंजी बनकर तैयार हो गई है। अब अगर आपको ये मेरी रेसिपी थोड़ी-सी भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा।